जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो इससे पहले हमने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं, प्लीज़ आप उन सारे चैप्टर को बारी बारी से देखो। और खासकर वो बच्चे जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को यहाँ स्टॉप करके पहला जो हमने ट्रायंगल से स्टार्ट किया था, जहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और बहुत सारी चीज़ें, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर से स्टार्ट किया था। प्लीज़ आप एक एक करके उस वीडियो को देखिए, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, राइट, जहां पे हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो नेक्स्ट क्लास में इस पे मैं कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा, राइट। तो देखो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यहां पे एक है आपका वर्ड कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा है ट्रायंगल। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा ये जो वर्ड कॉन्ग्रुएंसी है ना, इसके बारे में। ये जो वर्ड आपका कॉन्ग्रुएंसी है, इस वर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। ट्रायंगल आप भूल जाओ, केवल डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि बताओ कोई भी डायग्राम, कोई भी दो डायग्राम आपका कॉन्ग्रुएंट कब होता है। कॉन्ग्रुएंसी सर्वसमता हिंदी में कहते हैं, राइट। कोई भी दो डायग्राम कॉन्ग्रुएंट कब होगा। तो देखो, एग्जांपल लेता हूं मैं, सर्कल का एग्जांपल लिया, वृत्त का एग्जांपल लिया। दो सर्कल आपका कॉन्ग्रुएंट कब होगा। तो सिंपल सा है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आप रखोगे तो ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब दो, यदि पहले सर्कल की रेडियस दूसरे सर्कल के रेडियस के बराबर है तो कहा जाएगा दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट। दो मतलब पहले की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या के बराबर है। बट यहां पे जो मेरा चैप्टर है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, राइट, त्रिभुज के सर्वांग समता। तो कोई भी ट्रायंगल सर्वांग समता कब होगा। तो सर्वांग समता से मतलब है जब एक त्रिभुज के अंग दूसरे त्रिभुज के अंग के बराबर हो जाए। देखो एग्जांपल लेता हूं यहां। इससे पहले मैं जितने जो ट्रायंगल की बात कर रहा था, वहां पे एक ट्रायंगल की बात कर रहे थे, यहां पे मैं दो ट्रायंगल की बात करूंगा। देखना, आपका एक ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, राइट। दूसरा ट्रायंगल आप ले लो डी ई एफ, कुछ भी पी क्यू आर आप कुछ भी ले सकते हो, डी ई और एफ, राइट। तो हमने कहा जब एक ट्रायंगल के अंग दूसरे ट्रायंगल के अंग के बराबर हो जाए, छह चीजें होती है। तो आपको सर वो छह चीजें होती क्या है, अंग का मतलब यहां पे क्या है। तो देखो, एक तो तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होते हैं। मतलब यदि मैं ये कहूं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू क्या, एंगल F। और आपसे मैं कहूं यदि साइड AB की वैल्यू करस्पॉन्डिंग AB की जो वैल्यू है वो आपका DE के बराबर, राइट। करस्पॉन्डिंग भुजा बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होने चाहिए, संगत भुजा बराबर। सिमिलरली BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। तो आपका होगा सर EF, और AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो हमेशा मतलब एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल और एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो, और एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर। हिंदी में कहेंगे एक त्रिभुज के यदि संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, और एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट का साइन है ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के बराबर। यस और नो, यस। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। और एक चीज और आपको बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो कम आते हैं, क्वेश्चन आएंगे बट थोड़े से कम आते हैं। बट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको यूज किए बिना यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो ज्योमेट्री आप नहीं सीख सकते। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका जितने थ्योरम है, बहुत ऐसे थ्योरम है जहां पे जब तक आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं करोगे तो आपके थ्योरम प्रूफ नहीं होंगे। आपको याद होगा जब हमने मीडियन
मीडियन पढ़ाया था और वहां पे हमने एक थ्योरम बताया था, किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन का जो सम है, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों साइड का जो सम है वो तीनों मीडियन के सम से बड़ा होगा। तो आपको याद होगा हमने वहां पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका यूज आपको बहुत सारे थ्योरम में होगा, राइट। चलिए तो अब आगे आते। अब यहां पे प्रश्न है, क्या सर ये सभी, यदि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये तीन एंगल और तीन साइड बराबर होने चाहिए, या केवल 5 चीज बराबर होंगे तो काम चल जाएगा, या केवल 4 चीज बराबर होगा, या केवल 3? तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल जो है आपका कॉन्ग्रुएंट किस केस में होगा। ट्रायंगल आपका जो किस कंडीशन में आपका जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। हेडिंग है कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के सर्वसमता के जो कंडीशन है, चार कंडीशन है। एक कंडीशन है आपका SAS, दूसरा है AAS, तीसरा है SSS और चौथा है RHS। तो पहला जो कंडीशन मैं डिस्कस करना चाहूंगा SAS, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, राइट। मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऑफलाइन क्लास में जैसे ही मैं SAS लिखता हूं तो बच्चे कहते हैं सर सास, भाई वो सास नहीं, ये मैथ वाला सास है, ये रिलेशन वाला, ये मैथ का सास है जहां पे साइड एंगल साइड है, राइट। ठीक है बच्चे, तो देखो जरा यहां पर ABC, AB और C, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका DEF, दूसरा जो है वो आपका DEF, राइट। साइड एंगल साइड का मतलब किसी भी त्रिभुज के दो करॉस्पोंडिंग साइड और उसके बीच का जो एंगल यदि बराबर है तो कहा जाएगा दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। जैसे मैंने कहा, यदि आपका एंगल A इक्वल्स टू, यहां देखो ऐसे, यदि मैंने कहा AB के करॉस्पोंडिंग साइड आपका AB इक्वल्स टू DE, दूसरा हमने कहा यदि इसमें BC इक्वल्स टू EF, AB के करॉस्पोंडिंग साइड DE बराबर गिवन है, BC के करॉस्पोंडिंग साइड EF बराबर है, और कहा जाए एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, तो बताओ क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो बिल्कुल सर्वांगसम होंगे। क्या SAS और किसी भी त्रिभुज के यदि किसी भी त्रिभुज के दो साइड्स और उसके करॉस्पोंडिंग और बीच का यदि एंगल, ठीक है, बराबर है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और ट्रायंगल यदि सिमिलर हो गए तो बाकी सब कुछ बराबर, उसके एरिया बराबर, उसके बाकी रिमेनिंग जो एंगल है वो भी बराबर, रिमेनिंग जो साइड है वो भी बराबर होगा, राइट। चलो तो अब यहां पे प्रश्न उठा कि सर यदि मैं अब यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब दूसरा जो केस है, दूसरे केस में यदि ऐसा दिया हो कि यदि AB इक्वल्स टू मान लो आपका दिया है DE, राइट। सिमिलरली BC इक्वल्स टू EF दिया है, और अब दिया हो आपका कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, तो बताओ बच्चे क्या यहां पे अब ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कई बच्चे ऑफलाइन में क्लास में कह देते हैं हाँ, जो गलत है, हमने कहा था साइड एंगल साइड, दो करॉस्पोंडिंग साइड उसके बीच का एंगल लेना है, राइट। तो बताओ जरा AB के जो करॉस्पोंडिंग एंगल है वो DE है, सिमिलरली BC के करॉस्पोंडिंग EF है, लेकिन क्या ये AB और BC के बीच का एंगल B और E बराबर है? नहीं, यहां बराबर था, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे ABC आप कहोगे ABC जो है वो नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC और DEF दोनों त्रिभुज आपस में बराबर नहीं है, राइट। अब देखो, अब CDS वाले इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन बना रखे, और एक बार SSC वाले ने क्वेश्चन बनाया, राइट। देखो क्वेश्चन कैसे बनाया, यहां पर आप ध्यान देना, क्वेश्चन उसने बनाया कैसे, कई बार बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनाते हैं, राइट, चाहे वो आपका SSC हो या CDS हो, राइट। देखो अब यहां पे क्वेश्चन ये बनाया कि ABC और DEF चार ऑप्शन में से किस कंडीशन को फॉलो करके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। पहला यदि दे देगा आपका AB इक्वल्स टू यदि DE है, दूसरा कहेगा BC इक्वल्स टू आपसे दे देगा मान लो EF, राइट, और A इक्वल्स टू D, राइट। दूसरा आपसे कहेगा भाई AB इक्वल्स टू DE, राइट। सिमिलरली आप देखो BC इक्वल्स टू क्या होगा, BC इक्वल्स टू EF,
राइट। और तीसरा कहेगा एंगल ए जो है वो एंगल ये दे रखा होगा, एंगल बी की जो वैल्यू है वो एंगल ई के बराबर। तीसरा, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। अब कहेगा ए सी इक्वल्स टू डी एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, राइट। बी सी इक्वल्स टू और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये बताओ, ये दोनों ए बी इक्वल्स टू डी ई करस्पॉन्डिंग साइड, बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ। अब बताओ ए इक्वल्स टू डी, क्या ए बी और बी सी के बीच का एंगल क्या है? नहीं है। तो इससे, इस वाले कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। देखो दूसरा, ए बी इक्वल्स टू हमने लिया है डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी ई। सिमिलरली बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, और बी और ई बीच का जो कोण है, ये और ये ए बी और बी सी के बीच का जो कोण है वो है आपका बी और ई दोनों बराबर है, तो ये फॉलो होगा। सिमिलरली देखो, ए सी और डी करस्पॉन्डिंग साइड सही है, बी सी और ई एफ ये भी बराबर है। एंगल ए और क्या ए बी ए सी और बी सी के बीच का एंगल क्या ए है? नहीं, सी है। तो ये भी गलत, केवल होगा आंसर इस तरह से। एक और ऑप्शन दिया होगा तो आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। आ जाओ, दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एंगल साइड। किसी भी त्रिभुज के दो एंगल और एक साइड, मतलब किसी भी एक त्रिभुज के दो करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे त्रिभुज के दो करस्पॉन्डिंग एंगल, और आप ऐसे समझो, किसी भी त्रिभुज की दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक संगत भुजा दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक संगत भुजा के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। देखो, पहला एबीसी लिया, दूसरा आप यहां कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने ले लिया पी क्यू आर, आप डी कुछ भी ले सकते हो। ऐसा कतई नहीं है कि हमेशा डी ई एफ ले लो, एक्स वाई जेड ले लो। तो अब यहां क्या है, एंगल ए की जो वैल्यू है वो आपका पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर है, राइट। और साइड, एक साइड ए बी जो है वो आपका पी क्यू के बराबर। पहला, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी बराबर है, सही है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल आपका क्यू, तो बी और क्यू भी दिया है, और ए बी पी क्यू के बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। दूसरा देखो, मैं केस ले रहा हूं, अब इसमें बताना दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। मान लो एंगल ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू पी है आपका, हाँ, तो ए इक्वल्स टू पी है, बी इक्वल्स टू क्यू है। बच्चे अब ये बताओ, ए सी इक्वल्स टू क्या पी आर, इस केस में बताओ क्या हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे नहीं होंगे? तो मैं गारंटी देता हूं, ये मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, 90% बच्चे कहेंगे कि सर इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, जो आंसर गलत है। क्यों? देखो जरा यहां पे, क्या हमने ऐसा कहा? इससे पहले आप आओ, इससे पहले वाले पार्ट में था साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल। ऐसा कतई नहीं है, तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि दो एंगल और एक साइड। वो एक साइड कोई भी हो सकता है, या तो ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए इस वाले पार्ट में केवल और केवल आप कहोगे कि दो एंगल, किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक संगत भुजा, पहले एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हिंदी वाले बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर टर्म के हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, और लास्ट में कमेंट जरूर डालना कि वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। यदि कोई भी आपका एडवाइस होगा, सजेशन होगा कि सर इस वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है, या आप ज्योमेट्री के अलावा और कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर उस पर भी हम विचार करेंगे। तो अभी पहली जो हमें जो टारगेट है कि ज्योमेट्री पूरा सिलेबस कराया जाए, उसके पीछे लॉजिक ये भी है कि अभी एसएससी टियर 2 का पेपर होने वाला है, जहां पे 10 से 11 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 10 तो मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन कहां आए
ज्योमेट्री से, इसी तरह से 10 से 12 क्वेश्चन मेंसुरेशन से। तो हमने सोचा है कि पहले अभी ज्योमेट्री कंप्लीट कराऊंगा, लगभग 25 वीडियो आएगी अप्रॉक्स, और यदि आप कहेंगे तो उससे ज़्यादा भी मैं और भी लास्ट में जो क्या होगी प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन करा दूंगा, राइट। तीसरा है एस, किसी भी त्रिभुज के जब एक त्रिभुज के जब करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, मतलब तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड है, एक त्रिभुज के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो, ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो एस से तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, ए बी सी, राइट। यहां पे मान लो डी ई एफ है तो कहा जाएगा एस से ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई बराबर है, ए बी इक्वल्स टू आपका डी ही कह रहा है, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा जो है हिंदी में कहते हैं, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, ठीक है। और तीसरा जो है ए सी की जो वैल्यू है, ए सी की जो वैल्यू है वो डी, अच्छा ए बी इक्वल्स टू डी, सॉरी बच्चे इसको ध्यान दो, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू ई एफ और ए सी इक्वल्स टू डी एफ। एक त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग साइड तीनों करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, तो एस से जो ट्रायंगल होगा वो आपका सिमिलर हो जाए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट, सर्वांसम हो जाएगा। अगला है आर एच एस, राइट हैंड साइड। देखिए तो राइट एंगल की बात करेगा, नहीं जहां पे एक एंगल आपका 90, तो ए बी और सी, मान लो ए बी की वैल्यू आपका दिया है यहां पे डी ई एफ के बराबर, तो यहां पे आप देखो इस वाले ट्रायंगल में बी 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में ई 90 डिग्री, तो बी की वैल्यू ई के बराबर, राइट। सिमिलरली ए बी की जो वैल्यू है ओ डी ई के बराबर, ठीक है। बीच का एंगल आपका बराबर है, ठीक है। और ये देखो अब ये और ये जो है आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू, मतलब ये वाला पार्ट और ये जो एंगल क्या है बराबर है, तो आर एच एस से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी बताया है, जैसे कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो बाकी उसके रिमेनिंग साइड्स बराबर, रिमेनिंग एंगल बराबर, उसके एरिया जो भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ बराबर होते हैं, राइट। तो अब ये प्रश्न है कि भाई ये जो कॉन्ग्रुएंसी है इसका यूज कहां होता है। देखिए जरा अब इंप्लीमेंटेशन सिखाता हूं, क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या इसका ज्योमेट्री में यूज है। देखिए कई सारे, तो मैं कुछ एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। देखो एक एग्जांपल मैंने लिया, त्रिभुज में ये कहा गया है, ध्यान देना, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कंडीशन दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, इक्विलैटरल आइसोस्केलेस। आप बताओ एस्केलेन, तो आप कहोगे किसी भी त्रिभुज के दो साइड यदि बराबर है तो त्रिभुज हमेशा और हमेशा आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक चीज और दिया है, एडी जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला पार्ट और ये दोनों बराबर है। तो अब आपसे यदि पूछा जाए बच्चे बताओ ए डी बी की वैल्यू क्या होगी या ए डी सी की वैल्यू क्या होगी, या यदि ये बी सी की वैल्यू दिया है तो आप बताओ बी डी और डी सी क्या होगा। देखो तो जब मैंने आपको याद करो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाया था, जो मेरी पहली क्लास थी, तो उसमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमने पढ़ाया था और वहां पे हमने फॉर्मूले भी आपको एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। देखो वो कॉन्सेप्ट जो बताया था आज आपको समझ में आएगा कि वो चीजें कहां से आई। देखो अब जरा ये बात बताना, ए बी साइड इस ट्रायंगल में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो एक ही त्रिभुज में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक है आपका ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। ए बी और ए सी आपका बराबर, राइट। एंगल दे रखा है ये वाला एंगल, मतलब ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है, बी ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर दे रखा है, राइट। ये दोनों एंगल बराबर, यस। तो अब ये बात बताओ, और क्या ये जो है आपका एडी जो है वो क्या दोनों में कॉमन है। यहां देखो तो ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और मतलब दो साइड और बीच का एंगल, तो मैं कह सकता हूं क्या बाई एस ए एस से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट। तो आप कहोगे सर यस सर। सो ए
बी ए बी डी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। किसके? सर्वांगसम होगा ए डी सी के बराबर, राइट। देखो अब यहां से ये है कि जब एस ए एस से जब ट्रायंगल सिमिलर, तो अभी प्रॉपर्टी बताया है, बाकी सब कुछ बराबर। तो बताओ अब ये एंगल कितना? तो मैंने कहा कि भाई ये एंगल और ये दोनों बराबर होगा। तो किसी भी लाइन पे आप जानते हो टोटल लीनियर पेयर से 180 डिग्री। तो आप ये बता दो जरा मुझे, जो हमारा अब ये वाला पार्ट है, हाँ, तो देखिए, तो यदि किसी भी त्रिभुज के यदि किसी भी त्रिभुज के एस ए एस से ये वाला ए बी जो है ए सी के बराबर, राइट, एंगल ये बी ए डी और ए सी ए डी बराबर है, क्योंकि ये दिया है क्वेश्चन में कि भाई ए डी एंगल बाइसेक्टर है और ए डी जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन होने के कारण बराबर। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। जब सर्वांगसम हो गए तो बचे हुए एंगल ही बराबर। यहां टोटल 90 डिग्री तो बराबर, मतलब ये भी 90 और ये भी 90, तो ये और ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। उसके बाद मैंने कहा बाकी सारे साइड बराबर, तो ये और ये बराबर। अब इतने दिनों से जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कई सारे बुक में भी देखा होगा, 9th 10th की आपने बहुत सारी बुक पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की, आरडी शर्मा की, लेकिन चीजें नहीं आई होगी, ये मैं गारंटी है आपको नहीं आई होगी समझ में कि ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं बता दूं कि भाई ऐसा इसलिए होता है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर किया और जैसे ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो बाकी ये एंगल भी बराबर साइड। तो यही रीजन है कि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो आपका एंगल बाइसेक्टर होता है यही परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है यही मीडियन होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये बी डी और डी सी बराबर है, तो ये बी डी और डी सी भी बराबर हो गया, राइट। देखो यहीं से अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, देखो जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था वो फॉर्मूला में एक बार फिर से यहां बता दूं कि जो फॉर्मूला आया था कहां से। यहां देखो हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला। देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ए बी और सी, ये वैल्यू मान लो आपका ए के सामने ए दे रखा है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बराबर, तो मान लेते ये वैल्यू बी है तो ये भी बी, ये और क्या बताया, जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वही आपका मीडियन होगा, वही एल्टीट्यूड होगा, वही मतलब सारे जो चीज है वो आपके एक ही लाइन पे होते हैं। एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे एक ही लाइन पे होंगे, राइट। तो मैंने क्या बताया, ये आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री हो गया और तो बाकी जो रिमेनिंग साइड बी डी और ये भी बराबर। तो यदि ये ए है बराबर हुआ तो ये a/2, ये भी a/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी हमने प्रूफ किया था, तो अब उन्हें पता चल रहा होगा कि हमने वो रिजल्ट कहां से लाया। तो देखो अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें यहां से ए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी? यहां से वैल्यू हम निकालेंगे ए डी, जो लंब है आपका ए डी की वैल्यू जो होगी, ए डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर करोगे तो a/2 का होल स्क्वायर होगा a²/4। आगे इसको आप बढ़ाओ, ए डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4b² माइनस a²/4। आगे आप और बढ़ाओ तो 2b² माइनस 4b², सॉरी इसको आप सही कर लो, इस वाले पार्ट को आप सही करो, तो ये 4b² और बटे 2, ये हमने AD की वैल्यू निकाला। अब हमें सिखाया था एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा A माना है और हाइट की वैल्यू बताओगे, यही दिस इज कॉल्ड हाइट। जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वही मीडियन, वही आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का ही मतलब हाइट है। हाइट की वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे मैं इसको रब कर दूं तो यहाँ पे अब बताओ जरा, यहाँ पे 1/2 बेस ए और हाइट की वैल्यू निकाला है हमने क्या, 4b² माइनस a²/2। तो फॉर्मूला बनता है 1/4। a का मतलब जो नॉट इक्वल साइड और b का मतलब इक्वल साइड। तो ये फॉर्मूले आप बचपन से बुक में लिखा है, कहाँ से आया ये चीज़ें जानते हो, फॉर्मूला भूल भी गए
तो कोई रोक नहीं सकता। जहां पे एग्जाम में यदि फॉर्मूले आए खुद ड्राइव करोगे 30 सेकंड लगेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। बट आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। कैसे याद रखोगे? 1/4 इंटू जो नॉट इक्वल साइड है, इक्वल साइड बी माना है, नॉट इक्वल साइड नॉन इक्वल साइड इज ए, इंटू 4 इंटू स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड माइनस स्क्वायर ऑफ नॉट इक्वल साइड। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैंने यहां से अब आपका एक ही चीज मैंने यहां से अब आपको एक सिखाया। क्या सिखाया? देखो कि किसी यदि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यदि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है आपका, राइट, यदि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यदि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है मतलब दो साइड बराबर, तो ए बी और AC की वैल्यू यदि बराबर है, राइट, नहीं तो जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वही आपका मीडियन होगा। वही मतलब यदि आप यहां से, यदि मैं बात करूं क्या, यदि मान लो यहां से मैं मीडियन खींचू तो ये 2:2 यहां पे ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये आपका होगा सेंट्रोइड, राइट। ऑर्थो सेंटर जो आपका परपेंडिकुलर तीनों साइड पे जो आप क्या लंब डालते हो, तो ये वाला लंब यहां और ये वाला सॉरी ये वाले पार्ट आप देख लो, इसको मैं मिटा दूं फिर से। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो आपका जो लाइन और जो लाइन परपेंडिकुलर होगा वही लाइन आपका मीडियन होगा, वही लाइन आपका एंगल बाइसेक्टर, सारे एक ही लाइन पे होते हैं, राइट। तो ये आपका राइट, तो यहां से यदि मैंने कहा कि भाई यदि आप एंगल बाइसेक्टर खींचो और एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट जो होता है वो आपका होता है सेंट्रोइड G, तो इनका रेशियो 2। यहाँ पे यदि मैं एल्टीट्यूड खींचूं तो यहाँ से और ये वाला पार्ट ये एल्टीट्यूड हो गया हाइट। इस तरह से अब आप क्या खींच दो, अब यहां से एंगल बाइसेक्टर खींच दो आप, एंगल बाइसेक्टर, राइट, एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो ये आपका आई। इसी तरह से एक पॉइंट होगा आपका ऑर्थो सेंटर, तो मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सारे पॉइंट एक ही जगह, एल्टीट्यूड, ठीक है, आपका मीडियन, राइट, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सारे एक ही लाइन पे होते हैं, राइट। एक और बढ़िया प्रॉपर्टी बताता हूं आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज में। देखो समबाहु त्रिभुज में एक पॉइंट है जो आपने पढ़ा होगा, बाकी कुछ बच्चे नहीं जानते तो जान लो। इस समबाहु त्रिभुज में एक ही पॉइंट आपका इन सेंटर, एक ही पॉइंट आपका सेंट्रोइड होगा, एक ही पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर, मतलब सारे एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट, सबके मीटिंग पॉइंट एक ही होते। देखो उसके पीछे रीजन ये है कि अब जैसे मैं आपसे कहूं ये और ये एंगल, तो इसका जो आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आपका, ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, राइट, उसी तरह से जो आपका इन सेंटर भी, अब आप ये और ये दोनों बराबर है तो इसी तरह से मीडियन भी आपका एक ही लाइन होगा, एक ही पॉइंट से जाएगा आपका, एक ही पॉइंट से आपका मीडियन भी जाएगा, एक ही पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर भी जाएगा। इस तरह से ये और ये आपके बराबर, तो इस तरह से ये भी जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही मीडियन, वही, तो सारे जो होंगे वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे आपका इन सेंटर भी, मतलब आपका एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, G सेंट्रोइड मतलब क्या मीडियन का मीटिंग पॉइंट, ऑर्थो सेंटर H मान लो ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो है ऑर्थो सेंटर, तो सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो देखा आपने कि जो आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा उसका क्या यूज है। बहुत ऐसे थ्योरम है जहां पे इस वाले पार्ट को आप यूज करोगे। जैसे आपने देखा कि हमने प्रूफ करके बताया कि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो एरिया ऑफ आइसोस्केलेस जो निकल कर आता है वो कहां से, जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर करते हो तो चीजें निकल कर आती है। तो आई थिंक ये क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया उसको एक बार आप अपने कॉपी पे नोट करिए। जब भी हमारी क्लास हो तो आप प्लीज़ अपने कॉपी और पेन को साथ में रखिए। जो पॉइंट आपको नहीं आता उसको नोट करिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। ओके।